केवट का संवाद देते शुरू होता है। मांगी रावण केवट आना, कहो तुम्हार मरम में जाना। रामचंद्र भगवान सुमंत्र जी को विदा करके गंगा जी के किनारे पर ते आ गए। कहो तुम्हार मरम में जाना। केवट से कहने लगा, हे प्रभु मैं तुम्हारे मरम को तो जानता हूँ। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु केवट तुम्हारे किस मरम को ते जानता है। चारों तरह चारों जगह जो कथा हो रही है सभी अपनी अपनी शंकाएं तय करने लगे, केवट क्या अमर में ते जानता है। तो कहा कि जो 24 घंटा संग रहे तो वो कछु जानते होए। तो लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित्र चा भगवाना। लक्ष्मण जी 24 घंटा साथ में रहते हुए भी वे भी भगवान का मर्म ते नहीं जान पाए। तो कुछ कहने लगे कि शंकर भगवान ब्रह्मा जी ते जानते होंगे। तो जग पे खन तुम देख निहारे, वेद हर सांबो न चावन हारे। तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। इस परम ब्रह्म परमात्मा के ब्रह्मा विष्णु महेश यानी मर्म ते नहीं जानते हैं तो और कौन जान सकता है। तो शंकाएं थे भाई के वेद उनका मर्म जानते होंगे। तो रामायण में भी कहा, ब्रह्म जो व्यापक विरजय जय, अकलयनीय भेदम, शोक दे धरि होय नर, जाय न जानत वेद। भगवान का वेद तो ये वेद भी नहीं जानते। तो शंकर भगवान ये कहने लगे, भगवान का जब दूसरे रूप में सती जी थी तो सती जी उन्हीं जानती। कैसे कि सती जी उनकी परीक्षा लेने के लिए चली थी। मोरे कह न संशय जाई, ओ विधि विपरीत बलाई अनाई। हे सती जी मैंने आपको इस बार समझाया, तुम परीक्षा लेने के लिए नहीं जाओ, लेकिन तुम्हें संशय बस होकर के आपने उनकी परीक्षाएं दे दी। इसका मतलब है तुम भगवान का मर्म ते नहीं जानती हैं। केवट कह रहा है मैं तुम्हारे मर्म को ते जानता हूँ। तो कुछ कहने लगे जो 24 घंटा उनकी सवारी गरुड़ है वो मर्म ते जानता होगा। तो भगवान के मर्म को गरुड़ है ते भी नहीं जान पाए। ब्रह्मा जी ने कहा, कहने लगे कि ब्रह्मा जी जानते होंगे। तो हर माया कर अमित प्रभावा, और विपुल बार जय मोय न चावा। ब्रह्मा जी ये ते कहने लगे भैया मैं हूं न जान, क्यों एक बार नहीं अनेकों बार भगवान की माया ने मोहे ते नचायो है। मैं कैसे उनके मर्म को तो जानता हूँ। काम बस होकर के ब्रह्मा जी ने भरी सभा में सरस्वती जी का चुम्बन ते लिया तो उनका बहुत है पूरी भरी सभा में अपमान ते हो गया। तो कहते कि नारद जानते होंगे। तो नारद हुए भेद न जाना, और जो कछु चरित्र चा भगवाना। भगवान के मर्म को यानी नारद भी ते नहीं जान पाए। तो कहने लगे जिस अयोध्या की गलियों में बाल लीलाएं की वे सब जन अयोध्यावासी थे उनका मर्म ते जानते होंगे। तो जब रामचंद्र भगवान लंका से लौटे तो सभी अयोध्यावासी दर्शन करने के लिए दौड़े। तो भगवान ने क्या किया कि हमें तारो प्रगटे काला,
योग्य जो जैसे था उसको वायु रूप में ते मिले। तो भानुकुल में श्री सूर्य भगवान का मर्म ते जानते होंगे। तो तुलसीदास जी ते कहने लगे, मास दिवस कर दिवस मर्म न जाने कोय, रत समय तरव था के निशा कवन विधि होय। एक महीना तक सूर्य भगवान अयोध्या में ठहरे रहे। भगवान का मर्म वो ते नहीं जान पाए। तो कुछ कहने लगे कि दशरथ जी जानते होंगे। धूसर धूरी भरे तनवाए, भूपति बेयसी गोद बैठारे। दशरथ जी की गोद में रामचंद्र भगवान ने लीलाएं ते की, लेकिन भगवान के मर्म को वे ते नहीं जान पाए। जब विश्वामित्र जी लेने के लिए आए तो कहने लगे, कहो निश्चर कहो निश्चर बन घोर कठोरा, ओ कहो सुंदर दो मृदुल किशोरा। बहुत ही किशोर हैं ये निशाचरों से किस प्रकार ते लड़ेंगे। जब मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे दशरथ जी तो कहने लगे, हारा गुणं धन प्राण पेरी ते, तुम बिना जियाता बहुत दिन बीते। रामचंद्र भगवान के मर्म को वे भी नहीं जान पाए। साधारण यानी पुत्र ते समझते रहे। तभी तो रामचंद्र भगवान ने कहा है कि ताते उमा मोच नहीं पायो, दशरथ भेद भगत मन लायो। तो वे ते नहीं जान पाए। कुछ कह रहे कि वानर ते नहीं जान पाए। रामचंद्र भगवान ने कहा, जब समुद्र पर पहुंच गए मैंने कही समुद्र से किस प्रकार पार रहते होंगे। तो गीधराज ने कही, ता सुदूत तुम तजिक दराई, राम कृपा करि हो सहाई, पाप उजा कर नाम सुमिरहि, अति अगाध भव सागर तरहि। हे भैया वानर वीरो, पापी जिसका नाम लेकर के भवसागर से पार रहते हैं जाते हो, साक्षात उनके अवधूत होकर के आप इस प्रकार रहते कर रहे हैं। लेकिन वे भी भगवान का मर्म ते नहीं जानते। आज आके बट कह रहा है कि कहे हो तुम्हारा मर्म में जाना। वह कौन सा मर्म था जो कोई नहीं जानता, लेकिन केवट ते जानता है। मां चरण कमला रज कहूँ सब कही, मानस करने मोर कछु ऐही। केवट ते कहने लगा, हे प्रभु आपके चरण कमलों में कछु ऐसी रज है जिसके स्पर्श करने से वह मनुष्य ते बना देने वाली जड़ी बूटी है। इसलिए मैं तुम्हारे पाए ते पखारूंगा। लक्ष्मण जी ने कही, और तू पाए नहीं पखारे हो तो काहे जाओ। तो केवट ते कहने लगा, हे प्रभु चुअत शिला भाई नारे सुहाई, पाहना ते न काट कटनाई। केवट ते कहने लगा, काट की छुअत शिला भई नार सुहाई, यानी जिसके छूते ही पत्थर ते सुंदर स्त्री ते हो गई। हे प्रभु मेरी नाव तो काठ की है, पान ते न काट
रह जावी। तो कहा दिक्कत परी है। तो के बटे ते कहने लगा सुनो प्रभु, आज के युग में सभी स्त्री के वश में ते है गए हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे कैसे? के नारी बेबस नार सकल गोसाई, ना चाहे नट मर कट किए नाई। घर घर में सभी पुरुष स्त्री के वश में कछु है गए हैं। कौन से है गए? जिस प्रकार से बंदर लकड़ी की सहायता से नाचता है, उसी प्रकार से स्त्री के वश में पुरुष है ते नाच रहे हैं। हे प्रभु मोए एक ही द्वय नहीं चाहिए। तो केवट कहने लगा कि हे महाराज मोए नहीं चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि एक बात बता कि अगर दो स्त्री है जाए कोई दिक्कत होता ना? कि महाराज तुम्हें बुरी नहीं लगे तो एक बात है ते बताऊं। कि बता बुरी नहीं लगेगी। कि तुम अपने धनुष बाने ते उतार लियो, मोह इनको बहुत डर है। तब केवट कहने लगा, तब केवट मन कहे ओ बेचारी, तुम्हारे हो रामती ने मैं तारी। हे भगवान, आज तुम्हारी तीन मैया नहीं होती तो तुम वनवास के लिए ते नहीं आते। उनमें विवाद हो गया, आपको वनवास में ते भेज दिया। लक्ष्मण जी मन में कहने लगे ये तो मारो खाए के गुने ते कर रहे हैं। तो उन्होंने केवट कहने लगा महाराज एक और बात बताऊं। चित्रकेतु राजा है वो तुम्हारा परम शिष्य, हाल ही की ते बात है। के बता कहा कह रहा है? के बाने आनी शादी ते कर ली, 6 महीना बाद बाकी दूसरी शादी तेगी। तो दोनों पत्नियों में लड़ाई हो गई कि वो तो कहे मैं रखूंगी, वो कहे मैं रखूंगी। तो दोनों में 6-6 महीना का यानी विचार हो गया। 6 महीना तू रखेगी या 6 महीना राजा को हमें ते रखेंगे। एक और बड़ी रानी ऊपर रहती थी और छोटी रानी नीचे रहती थी। एक दिन राजा शिकार करके वापस आते आए और बड़ी रानी के पास आते गए तो उसने क्या किया, पानी ऐसे नहीं रखा। तो मन में सोच करके राजा ने कहा चलो नीचे रानी के वहां पी के आते हैं। तो रानी ऐसे सो रही थी। जैसे ही लोटा उसने जल पी करके नीचे रखने के लिए मन चाहा तो लोटा झूठ करके उसकी खाट के पाए पे ते गिर गए। तो रानी ऐसे जग गई। तो रानी ने सोचा कि महाराज मेरे पास आए तो दौड़ करके महाराज के पीछे चली। महाराज ऐसे दौड़ने लगे, कहूँ बड़ी रानी ऐसे मालूम नहीं पड़ जाए। इस प्रकार से बड़ी रानी को तो मालूम पड़ गई। तो सीढ़ी पे महाराज पहुंच गए। ऊपर से तो ऊपरी रानी बाल पकड़ के खींचने लगी और नीचे थे छोटी रानी थे पैर पकड़ के लगी। हे महाराज ऐसी दशा अगर तुम्हें करवा बनी होए तो मैं भले हूँ तुम जाए नारी थे बनाए दे हो। इस प्रकार से केवट कहने लगा। तो रामचंद्र भगवान ने कहा यूं बता कि बूते ने कही मरम आई बात बाबा ते बताए दे बा में तो हम यानी चक्कर में ते पड़े हैं। तो केवट कहने लगा हे महाराज तुमने काऊ के संग भलो ते नाए करो, एक के संग और तुमने भलो करो होए तुम होए बताए दे। तो बिन्नी की बता बुरो कौन के संग करो भाई बताए दे। तो कहने लगा केवट के सुनो महाराज बलिए तुम छलवे गए तो तुमने संकल्प तो बामन अंगुल के ते करवायो और जब नापवे की बारी आई तो विराट रूप धारण कर लो। तारूप ते तुमने संकल्प करवा तो बाई रूप ते तुम नापते। तो माँ तुम्हें यानी कोई कहने वाला नहीं था, तुमने अपनी ये दे चलाई। हे महाराज और अरण्याक्ष को वध करो तुमने कि हाँ करो के महाराज 12 महीना होते तुमने लोड़ को 13 महीना ऐसे बनाए दो तो
तो छल करो। और कहने लगे जालंधर की बहू के साथ में आपने छल किया। चल कर टार्युता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन। जालंधर की बहू के संग ते तुमने ते छल किया, तो महाराज मोह ना तुम्हारा भरोसा, तुम्हें संग चले ते कर लेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे पाए ते धोऊंगा। यही प्रतिपा लाहो सब परिवारो, नहीं जाना कछु और कबारो। हे महाराज, छोटी सी मेरी बिजनेस है, नाव के सहारे पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूँ। दूसरा है ते धंधा है ते नहीं जानता। जो प्रभु पार अवश्य चाहे मोहे पादा पदम पखारन कहे। तब तो केवटे ते कहने लगा, हे प्रभु, अगर वास्तव में तुम पार होना चाहते हो तो के युक्ति ये थे मैं बताता हूँ। मोहे पैर ते नहीं धोने पड़ेंगे, तुम सहज में यानी पार रहते है जाएंगे। तो लक्ष्मण जी ये थे कहने लगे, हे केवटा बताए दे, ऊपर जाके कछु थोड़ी सी पांच है, बामे तुम यानी तीनों ते पार निकल जाएंगे। रामचंद्र भगवान कहने लगे, हे केवटा, स्त्री का सरोवर में इस तरीका से जाना यानी बिल्कुल गलत है, नहीं जा सकती, मर्यादा का नाश होता है। इसलिए मैं और लक्ष्मण भैया तो दो उतर जाएंगे, सीता जी तो जा पार रह गई। तू बहुत ही होशियार है हे केवटा। तो वे कहने लगे, तुम संसार को लांघने वाले गंगा जी है, लांघ कहीं निकल जाओ। तो कहने लगे रामचंद्र भगवान, नहीं, गंगा जी मेरी पुत्री है, अगर पिता अपनी पुत्री को लांघ करके जाता है तो महादोष है लगता है, इसलिए गंगा जी को लांघ करके मैं नहीं जा सकता। वो फिर एक और बात है कि मैंने यानी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लिया है, मैं यानी मर्यादा में ही रहूंगा। मोहे पद पदम पखारन कहे, अगर जी बात ना हते तो एक काम कर ले, मोहे पद पदम पखारन कहे, मुझे अपने चरणों को पखारने के लिए आज्ञा ते दे दो, तो तुम्हें सिक्का में ते है जाए। पद कमल धोए चढ़ाए लावन नाथ उतराए चाहूं, मोए राम राव रयान दशरथ सपद सब साचे कहूं, बरो तीर मारो लखन पे जब लगे न पाए पखारियों, तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियों। इस परम ब्रह्म परमात्मा के केवल दो आदमी ने चरण थे पखारे। जब 52 अवतार में विराट रूप धारण किया था तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से चरण थे धोए। मृत्यु लोक में जनकपुर में जनक जी ने विवाह के समय में चरण थे पखारे। आज के बटे थे कह रहा है, मोहे पद पदम पखारन कहे, चरण धोना अलग बात है, चरण पखारना है अलग बात है। धोने में तो एक व्यक्ति है धोता है, पखारने में स्त्री पुरुष, स्त्री है पानी है ढारती है, पुरुष है चरण है धोता है, उसको पखारना है कहते हैं। हे नाथ, मैं चरण कमर धो करके आप लोगों को नाव पर चढ़ाऊंगा, बिना चरण पखारे मैं आपको अपनी नावे ते नहीं चढ़ाऊंगा। मैं आपसे कुछ उतराइए तो नहीं चाहता,
अरे मैं यूं ना कह रहा कि तुम उतराइए दे दो, बिना उतराइए पार है जो पहले के चरण आपके धो करके ही चढ़ाऊंगा। आन दशरथ शपथ सब साची को मैं साचिए तो मुझ दशरथ की शपथ है, सौगंध खा के कहता हूँ, साची भी कह रहा हूँ, बरु तीर मारूं लखन पे जब लगे न पाए पखारियों। अगर लक्ष्मण जी मेरे को भले यानी मुझे तीर से मार डाले, फिर भी बिना पद पखारे आपको ना पेते नहीं चढ़ाऊंगा। तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियो। तुलसीदास जी ते कहने लगे, हे कृपालु मैं तुम्हें पार ते नहीं उतारूंगा। सुन के वट के अटपटे बेअसे करुणाए चित जान की लखन तन सिया रामचंद्र पद जय शरणम हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। सुन केवट के वेन इस प्रकार भगवान ने केवट के प्रेम से लपेटे हुए वचन सुने। वचन तो थे लेकिन अटपटे थे। तो बेअसे करुणायन रामचंद्र भगवान हंस करके लखन और जानकी की तरफ देखने लगे। क्यों? पुरानी कहानी है इसमें। एक बार क्या हुआ था, इंद्र की सभा में गंधर्व नाम का जो था ये केवट, वो यानी तबला थे बजा रहा था। तालभंग हो जाने के कारण और उसने श्रापे दे दिया कि जा करके मृत्यु लोक में तू यानी वृक्ष ते हो जा। तो गंधर्व नाम का ये व्यक्ति और यानी दुखी हो करके ते सभा में ते आ रहा था। तो नारद जी रास्ता में थे मिले। नारद जी ने कहा, हे चित्ररथ किस कारण से आप दुखी हो रहे हो? तो चित्ररथ ने सारी कथाएं थे सुनाई दी नारद जी को। तो नारद जी ने कहा, संत हृदय न बनी ते समाना, कहा तुलसीदास जी ते कहने ले, संतों का हृदय तो बहुत ही द्रवित होता है। क्यों? दूसरों को देख करके द्रवित हो जाता है। और चित्ररथ के दुख को देख करके वे कहने लगे, तो निज पारे ताप द्रवए नवनीता, पर दो का का हृदय ऐसा होता है, दूसरों को देख करके ते पिघल जाता है। तो नारद जी ते कहने लगे, हे चित्ररथ आप गंगा के किनारे पर जा करके शीशम का वृक्ष ते हो जाओ और समय समय पर मैं आपको बताता रहूंगा, आप उस प्रकार से करते रहना। शीशम का वृक्ष ते हो गया। कछु काल समय बीतने पर नारद जी फिर आए और नारद जी ने कहा, इस वृक्ष को तो आप छोड़ दो, वृक्ष के मतलब शरीर को छोड़ दो। तो जा करके वो कछु आए थे बना। एक बार क्या हुआ, क्षीर सागर में भगवान ते लेटे हुए थे, जानकी मैया लक्ष्मण जी उनकी सेवा में थे। तो जैसे ही कछुआ जो केवट था वह पैर छूने के लिए ते गया, तो मैया सीता जी ने लक्ष्मण जी ने उसको पैर ते नहीं छूने दिए। उस कहानी को याद करके आज केवट कह रहा है कि मैं तुम्हारे चरण दोनों चरणों को पखारूंगा। क्यों? सीता जी
एक पैर की वो करती थी सेवा, दूसरे पैर की लक्ष्मण जी थे करते। केवट कहने लगा आज मैं दोनों चरणों को पखारूंगा, पार नहीं उतरने दूंगा। इस प्रकार बेहद से करुणाए ना चित जान की लखन तन हे भैया लक्ष्मण। आज केवट दोनों चरणों को तो पखारेगा। कृपा सिंधु बोले मुझसे क्याई, सोई करो जाए तब नावन जाई। रामचंद्र भगवान जी कहने लगे हमें वैसे हूँ केवट दे रहते हैं रहिए। मुस्कुरा करके बोले और कहने लगे हे भैया केवट जो कर वही जैसे तेरी नाव है ते नहीं जाए वही है ते कर। बेज्ञान जल पाए पखारो राम सिया रामा, ओत बिलम्ब उतार पारो राम सिया रामा। रामचंद्र भगवान ते कहने लगे हे केवट जल्दी से आकर के तू हमारे चरणों को तो पखार। क्यों ओत विलम्ब उतार पारो, हमको विलम्ब ते हो रहा है, आप वही यतने ते करो ताते हम जल्दी पार ते उतरे। तो जा सो नाम सो मेरा उतरा है नारा बस दो अपारा। शंकर भगवान ते पार्वती जी से कहने लगे हे पार्वती जा सुनाम सुमिरत एक बारा, जिसका एक बार स्मरण करने से और एक बार स्मरण करने से भवरूपी संसार समुद्र से पार हो जाता है व्यक्ति। तो वह कौन सा नाम है जिसको एक बार स्मरण करने से पार रहते हो जाते। हम दिन में 1000 नाम है तेले ले पार ना है रे। वो नाम है अत्यंत गोपनीय है। उस अनुभव गुरु और जानकार हो वही नाम ते देगा। सोई कृपालो केवट ने हो जय जगो किया पग होते थोड़ा। वही कृपाल श्री रामचंद्र भगवान जी आज केवट से निहोराए ते कर रहे हैं। गंगा जी पर उतरने के लिए है केवटा हमें जल्दी पार ते कर दे। पदन कने रखे देवर से देव सर हर श्री राम सिया रामा, सुन प्रभु बचन मोवा मत कर श्री राम सिया रामा। किसी बहन बिटिया के घर में ससुराल में माता पिता दोनों ते पहुंच जाए तो खुशी के मारे ते नहीं समाती है और कुछ भी करेगी उनकी व्यवस्था है ते अच्छी तरीका से करेगी। आज गंगा जी कहने लगी आज मेरे माता पिता ते रामचंद्र भगवान सीता जी मेरे पास ते आए हर्षानंद में होने लगी और सुन प्रभु वचन मोह मत कर सी और कहने भी लगे एक केवट के वचनों के लिए आज मेरे पिताजी यानी भगवान क्या सोच रहे हैं उनकी बुद्धि ते थोड़ी खिंच सी ते गई। तो केवट राम रजाय सुपावा पान कटवता भरे ले आवा। केवट ने विचार किया कि उसमें पानी को निकालने के लिए नाव में जो पानी भर जाता है उसको निकालने के लिए काट का
ये कठोट आए तो होता है, वो पुरुष लिंग होता है। तो केवट सोचने लगा पहले यह कठोट आए, श्री रामचंद्र भगवान के चरणों में तेज लगाता हूँ, स्पर्श कराता हूँ, अगर जे मोड़ा बन गो तो जे कछु काम ही है ते करेगो, मुझे कोई हानि तो बातें ना है। इसलिए कठोटा में पानी लेकर के और केवट रामचंद्र भगवान के पास ते आ गया। अते आनंद उमंगे अनुरागा, चरण सरोज पकारन लागा। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग करके क्यों रामचंद्र भगवान ने आज्ञा दे दी तो उसके आनंद का कोई ठिकाना ते नहीं रहा। और चरण सरोज पखारन लागा, और भगवान के कमल रूपी चरणों को पखारने ते लगा। बरस सुमन सुर सकल से हाई, राम सिया राम यही सम पुण्य पुंज को नाई, राम सिया राम। देवता जो केवट को दर्शन तक नहीं देते थे, आज वही देवता उन पर फूलों की बरसातें कर रहे हैं, आनंद हो रहा है उनको। यही सम पुण्य पुंज को नाई, कहने लगे केवट के समान आज पुण्य की राशि थे कोई नहीं है, जो स्वयं प्रभु के परम ब्रह्म परमात्मा के चरण ते पखार रहा है। कौन से भगवान के जाकर नाम सुनात शोभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, जिसके सुमिरन करने से अमंगल मंगल ते हो जाते हैं, आज उन्हीं के चरणों को केवट पखारे ते रहाए। पद पखार जलपान करे आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु पुण्य मुदित गए ओले पार, लखन सिया रामचंद्र तब केवट ने पद पखार जलपान करे, चरणों को धो करके पखार करके और परिवार सहित स्वयं उस जल को तो चरण पी करके, यानी चरणोदक जो भगवान के पैर धोए थे उस चरणोदक यानी स्वयं ते पिया, परिवार को पिलाया। 7 शाख के जो पितरपिंडक थे उनको भी थे, उनकी समाधि पे ते छिड़क गया। पितर पार करे प्रभु पुण्य, पितर पिंडकों को पहले पार करके, पहले बिल्ले पार करके उसके बाद में रामचंद्र भगवान को ले करके पार ते गया है। और बीच गंगा जी में जा करके उसने नहावे ते रोक ली। जो नाम में बैठे हुए दद्दू ते पता होगी, केवट 3 चक्कर लगाता है और तब नाव को दूसरी पार पे ले जाता है। तो लक्ष्मण जी ने कही अब ना कत्तर पहले कत्तर खूब कत्तर, यूं कहते चल यार दे रहे और टाइम पे आदमी पैसा देते हो, तब आदमी पैसा तो 3 चक्कर लगाए देता है और तो संगा दी चल वैसे दे रहे तो दे रही है, तो कौन तरीके से पैसा वही दे देता। तो केवट ने बीच धार में नावे ते रोक ली। तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि अब कछु सकेगा, जा नावे ते क्यों रोक ले प्रभु, 3 चक्कर त्रिगुण में माया है, जा माया से मुझे दूर थे तुम कर दो तो मैं पार ते ले जाऊंगा। तो सारे केवट ने यो खेते भले सिक्का में ते करा ले। उसके बाद में पितृ पंडकों को भी पार किया, परिवार को भी पार किया
और तब बाद में भगवान को पारे ते ले गया। उतर ठाड़ भये सुर शरीरे ताम, सिया राम गुहा लखन समेता। निषाद राज ने लक्ष्मण जी राम लक्ष्मण सीता के सहित यानी पारे ते कर दिए, और तीनों राम लक्ष्मण सीता दूसरी तरफ आने रेतिया में ते खड़े हो गए। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुचे नहीं कछुतीना। तब केवट ने पार उतर करके दोनों गिलाई के से हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे प्रभु जय सिया राम जय सिया राम। तो भगवान ते समझ गए कि जाय हमने कछु उतराइए तेर ना दई। अब उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन प्रभु की हृदय की बात ते मैया सीता जी ने ते जान ली। क्यों सीता जी को वनवास नहीं हुआ था, वो गहने पहन सकती थी, राम को वनवास हेतु हुआ था। तापस वेश विशेष उदासी, जब उदासीन में थे तो उनके पास कुछ नहीं था। तो मैया सीता जी ने जान निहारी, मने मुंदरी मना मुदित उतारी। मैया सीता जी ने अपने प्रिय श्री रामचंद्र भगवान के हृदय की बातें ते जान ली, और उनके पास में एक मुंदरी थी, उस मुंदरी को ते उतार लिया केवट को देने के लिए, और उतार करके रामचंद्र भगवान को ते दे दी। मैया सीता जी ने भी मर्यादा ते रखी। आजकल की महिलाएं क्या कहती हैं, आज की युग में अगर महिला से कहो कि मुझे चीज बत्ते दे दे कजू धरे भी जाए रहा हूँ, तो यही कहेंगे तुमने क्या करो, मैं काजे जिंदगी भरे मैं बाप ने बनवाई और मैंने बनवाई, तुम पे जिया तो जाए और ले लो, मतलब सो बाय पतिया नहीं देंगी, और तुम्हें ज्यादा वो है रही है तो मैं दे देती हूँ, तुमने मैं यानी चीज बत को सत्यानाश वैसे कर दो। लेकिन मैया सीता जी ने कहा और रामचंद्र भगवान को दे दी। क्यों, जब पति साथ में है तो अधिकार पत्नी का पति को देना चाहिए, बड़ी खुशी के साथ। हाँ बड़ी खुशी। आजकल तो जो कह देते हो दे रही हो ले, तुमने तो ऐसी तैसी करी सो करी, पर हो दे रही हूँ खुशी तेरा दे रही। तो मन मुंदरी मन में तुरंत उतारी, कहे हो कृपालो ले उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। तब रामचंद्र भगवान ने मुंदरी ले करके केवट ते का, हे भैया निषाद राजो आप उतराई ते ले लो। उतराई की बात सुन करके केवट चरणों में अकुला करके ते गिर पड़ा, भगवान के चरण ते पकड़ लिए उन्होंने, और कहने लगा केवट, नाथ आज में कह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। हे प्रभु आज मैंने सब कुछ पा लिया, आज मैंने ऐसा कुछ नहीं है ते नहीं पाया है, सब कुछ पा लिया। मेरे जो दोष थे वंश में कुटुंब में जाति में, वे दोष थे मिट गए, और दुख थे मिट गए, और उनके साथ में दरिद्रता की आगे थे बुझ गई। पितृपिंडकों को थे मैंने तार दिया, कुटुंब को तो मैंने तार दिया, भरी समाज में मैं सब बोलवे लायक थे, वो समाज को मेरे से निकाल दिया था, और मिटे दोष दुख दारिद दावा। हे प्रभु इससे काम तो है गए, बहुत काल में कीन मंजूरे, आज देना बेदे बने भरपूरी।
केवटे ते कहने लगा, हे प्रभु, बहुत समय से मैं मजदूरी करते हुए चला आ रहा हूँ, लेकिन आज विधि ब्रह्मा ने मेरे को भरपूर ते मजदूरी है ते दे दी। और केवट कहने लगा, अब कछु ना थन चाहिए मोरे राम सिया राम, दीन दयाल अनुग्रह तोरे राम सिया राम। हे दीनों पर दया करने वाले प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर दीवार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। जब बहुत प्रकार से रामचंद्र भगवान ने कहा उतराइए ते ले लो, केवट ने सोच समझ करके कहा कि उतराई ले लेंगे तो जा घाट में दोबारा लौट के आएंगे या नहीं आवे को दूसरे घाट से निकल जाएंगे। तो मन में सोच करके कहने लगा, हे प्रभु, फिर दीवार मोई जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। तुम लौट के फिर दोबारा आवेंगे, जो तुम मोए देंगे सो मैं तुम्हें यानी ग्रहण ते कर लेंगे, और उसको प्रसाद समझ करके और सिर चढ़ा करके उतराइए ते ले लेंगे। उसके मन में था कि प्रभु इसी घाट पर आए, इसीलिए उसने उतराइए ते नहीं ली। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, बेदा कीन करुणायतन, भगत बिमल बर देल, रामचंद्र पद जय शरण, ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। रामचंद्र भगवान ने केवट को बहुत तरह से समझा करके कहा, केवट उतराई ले लो, लेकिन उन्होंने उतराई ते नहीं ली। रामचंद्र भगवान ने कहा, लक्ष्मण जी तुम तेजी नाराज है, तुम अंगूठी ले करके तुम केवट ते दे दो। तो लक्ष्मण जी उस अंगूठी को लेकर के केवट के पास गए, कहा, हे केवट, तू जा उतराइए ले रहे का कर रहे, हमें जल्दी है ते फ्री करे। केवट कहने लगा कि हे प्रभु, ऐसो नहीं कर ले, तुम लौट के आओ तो फिर दे दियो, तेजी तुम पे धरी तैसी मोह पे धरी तै तो अपने पास ही है दे रख लो, मैं तुमसे उतराइए ते नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी लौट के आए और रामचंद्र भगवान से कहा, महाराज वे उतराइए ते ना ले रो। रामचंद्र भगवान ने कहा, हे भैया लक्ष्मण, तुम तो अपने मन में बहुत होशियार थे बनते, लेकिन केवट ने आपको 14 वर्ष के लिए बांध लिया। लक्ष्मण जी कहने लगे, कैसे बांध लो? के केवट उतराई ना ले रो, कह रो मैं लौट के आएंगे तभी ले। तो 14 वर्ष से जब हम लौट के आएंगे तो जाई घाट पे हम आवेंगे तब जो उतराई ले हो। मैंने कही, लक्ष्मण जी कहने लगे रामचंद्र भगवान से, तो कैसे थे पार लगे। तो वह अंगूठी फिर सीता जी को दी। बहुत कीन प्रभु राम को लखन, लक्ष्मण जी ने फिर सीता जी पे दी, शायद सीता जी के कहने से केवट ते ले ले, नहीं कछु केवट ले। सीता जी से कहने पर भी केवट ने, हे मैया मैं आपसे नहीं लूंगा, क्यों कि मेरी दशरथ मित्रता है, तू तो मैं मोड़ी लगाते है, मैं ते पैते यानी कैसे ले लेऊं, मैं तो और तो देऊं, मैं आपसे नहीं लूंगा। तो इसीलिए उसने चरण पखारे थे, मतलब ससुर को पद था तो पखार सकता है, तो दशरथ देवा की मित्रता थी, इसलिए उसने चरण पखारे और कहने लगा, हे पुत्री, हे सीते, हे पुत्री, मैं आपसे यानी उतराई ते नहीं लूंगा। विदा कीन करुणायतन,
भगत विमल वर दे। तब तो रामचंद्र भगवान ने भक्ति का विमल वरदान दे करके केवट को विदायत कर दिया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बोलो समाप्त है वो। कल से तो ब्याह करके आएंगे 11 बजे तक। दुआ तो थोड़ी भाई पर खा ले बहुत बड़ा है।